खबर गुरुग्राम से है, जहां क्लब के बाहर बम धमाके का मामला सामने आया। बम धमाके में गैंगस्टर की संलिप्तता का अंदेशा लगाया जा रहा है। गहनता से गुरुग्राम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस मामले में सुबह सेक्टर 29 में क्लब के बाहर बम फेंके गए थे। एक संदिग्ध व्यक्ति को इस दौरान पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, लेकिन ये बताया जा रहा है किसी गैंगस्टर की संलिप्तता इसमें हो सकती है। गहनता से गुरुग्राम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। गुरुग्राम में एक क्लब के बाहर बम फेंकने का यह मामला सुबह का समय था, जब सेक्टर 29 के एक क्लब के बाहर बम फेंका गया। तो एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। गैंगस्टर का कनेक्शन इस मामले में बताया जा रहा है। गुरुग्राम में आज सुबह एक बम धमाका हुआ और ये बम धमाका गुरुग्राम के सेक्टर 29 में हुआ। अभी मैं उसी लोकेशन पे मौजूद हूँ जहां आज सुबह करीबन 5:30 बजे एक युवक के द्वारा यहाँ पर देसी बम लगाया गया और बम ब्लास्ट होने के बाद खड़ी स्कूटी के अंदर आग लगी और आग लगने के बाद पूरा ये बोर्ड जल गया। आपको बता दूं, गुरुग्राम पुलिस की सूझबूझ से उस आरोपी को जरूर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन साथ में जो एक बार है उसके मालिक को भी 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी गई थी और साथ ही साथ रंगदारी की मांग की गई थी। और उसके बाद गुरुग्राम के इस क्लब के बाहर जिस तरीके से आज सुबह देसी बम भगाया गया और वो ब्लास्ट हुआ, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग कहीं ना कहीं सक्रिय होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं लगातार लोगों को टारगेट कर रही है। आप देख रहे हैं कि गुरुग्राम पुलिस के जवान भी यहाँ तैनात हैं और इन्हीं जवानों की सूझबूझ से उस आरोपी को धर दबोचा गया और एक देसी बम को डिफ्यूज भी किया गया। आप देख रहे हैं कि लगातार जो सुरक्षा में अब हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं और पिछले 15 दिनों से इस क्लब के बाहर सिविल वर्दी में गुरुग्राम पुलिस की टीम लगातार कहीं ना कहीं यहाँ तैनात की गई थी। और दूसरी तरफ जिस तरीके से ह्यूमन एलाइट क्लब बार के बाहर जिस तरीके से आज सुबह बम ब्लास्ट हुआ, हालांकि ये देसी बम थे, लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस तमाम उन पहलू पर जांच कर रही है कि आखिरकार इस बम कांड के पीछे भी लॉरेंस गैंग का हाथ है या नहीं। गुरुग्राम पुलिस अब तमाम एंगल से इस मामले की जांच में जुट गई। जिस तरीके से 15 दिन पहले 7 के क्लब बार के मालिक से रंगदारी मांगी गई थी और आज सुबह इस क्लब के बाहर जिस तरीके से देसी बम भगाया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस बम कांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है या नहीं। गुरुग्राम से कैमरामैन निहाल के साथ संजय राठौर। तो देखिए, सुना आपने किस तरह से, हालांकि अब यहाँ पर पुलिस जो है वो पुलिस बल तैनात किया गया है और सुबह का समय था जब अचानक से बम धमाके की गूंज जो है वो सुनाई दी। और संजय राठौर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, अभी तक और क्या अपडेट मिल पाया है इस बम धमाके से जुड़ा? जी बिल्कुल शिरीष, मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुग्राम के सेक्टर 29 में आज सुबह तकरीबन 5:15 पर एक देसी बम से धमाका किया गया। उस धमाके में एक स्कूटी और जो शाइन बोर्ड था वो जलकर खाक हो गया और साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस की मुस्तैदी से उस आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है, क्योंकि जिस क्लब के बाहर आज ये बम लगाया गया उसके बिल्कुल साथ जो क्लब और बार है उसके जो मालिक है उसको भी 15 दिन पहले लॉरेंस गैंग की तरफ से फिरौती के लिए धमकी दी गई थी। अब गुरुग्राम पुलिस तमाम पहलू से जांच कर रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसका ताल्लुकात है या फिर कोई आतंकी साजिश का। एनआईए की टीम भी गुरुग्राम पहुंची और तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, बारीकी से जांच कर रही है। जो आरोपी है उससे भी अब गुरुग्राम पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार उसकी इसके पीछे की क्या वजह रही। उसने दोनों यानी कि दोनों क्लबों के बाहर जो है देसी बम लगाए थे। तो अब गुरुग्राम पुलिस जांच में जुट गई है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस देसी बम कांड के पीछे की क्या वजह रही होंगी। ठीक है, शुक्रिया आपका संजय जानकारी देने के लिए। तो पुलिस तेजी से अब इस मामले की जांच कर रही है।